जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। कुछ समय से मैं देख रहा हूँ क्या जो व्यक्ति तंत्र के बारे में कुछ भी नहीं जान रहे, कुछ भी नहीं पढ़ रहे, कुछ भी नहीं समझ रहे, वो भी तंत्र के बारे में ज्ञान दे रहे हैं कि मैं हूँ तांत्रिक, मुझसे ज्ञान लो, मैं जानकार हूँ। और सबसे साधारण यही है कि सबसे आसान यही है कि बाबा जी बन के बुद्ध बना लोगों को। बाबा बनना एक पैसा बन के रह गया अभी के डेट में। किंतु एक समस्या क्या है कि जो व्यक्ति का खुद का गुरु का पता नहीं है कि उनके गुरु कौन है, उनके गुरु क्या जानकार हैं, गुरु से दीक्षा किस प्रकार से लिया, किस बात के लिए दीक्षा लिया, ये भी पता नहीं है उसको। और वो व्यक्ति आ करके किताब पढ़ के, शाबर मंत्र इत्यादि पढ़ के और लोगों को ज्ञान देने के लिए बैठ गए कि भैया मैं हो गया जानकार, तुम मुझसे क्रिया करवा लो। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तंत्र की एक अपनी मर्यादाएं होती है। आपको वस्त्र धारण करने से, शिखा मोटा कर लेने से, चूल दाढ़ी बढ़ा लेने से और महीना भर स्नान नहीं करने से आप सोचते हो कि मैं साधक हो गया, मैं तांत्रिक हो गया, तो तुम्हारी भ्रम है। आपको पता है अघोर, अपने आप को अगर अघोरी समझते होगे कि हम अघोरी हैं, अघोर के मार्ग में तो स्नान नहीं करने से भी क्रिया होती है। आपको बता दें कि सबसे बड़े अघोरी जो हैं वो महादेव हैं, इनसे बड़े अघोरी कोई नहीं है। और वो हमेशा सदैव पवित्र रहते हैं। अघोर में भी पवित्रता का एक प्रकाष्ठा है। पवित्रता मतलब रखनी चाहिए। अघोर का मतलब ये नहीं कि आपने अघोरी मार्ग से दीक्षा ले लिया, शमशान में जाकर के बैठ के वहाँ पे जाकर के अपना क्रियाएं कर रहे हैं, स्नान किए नहीं, शरीर से बदबू मार रही है, हम तो महादेव के भक्त। कहाँ के महादेव के भक्त? अगर आपका किसी प्रधानमंत्री से अगर मित्रता हो जाए, प्रधानमंत्री ने कभी आपके सर पे अगर हाथ रख दिया ऐसे, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? आप कहीं भी क्राइम करोगे, कहीं भी बम ब्लास्ट करोगे, नहीं कर सकते ना, उसके एक प्रोटोकॉल है। शिव जी की उपासना कर रहे हो, अच्छी बात है। भैरव की उपासना कर रहे हो, अच्छी बात है। किंतु शिव जी की या भैरव की उपासना जो कर रहे हो, उनके आचरण को भी तो स्वीकार करो। क्या कह रहे हैं, कैसे साधना करनी है, तो पहले अपने बारे में जानो। ऐसा तो मैं देखता हूँ कई सारे ऐसे हमारे मित्र भी हुए, पहले तो नहीं जानकारी थी उसके बारे में, बाद में जानकारी मिली हमें। तो ऐसे हमारे भी मित्र हुए कई सारे, जिनको गुरु जी ने तो दीक्षा दे दिया, ठीक है, कि हम तुमको दीक्षा देते, तुम अपनी इस क्रिया को करो। अब उनको जो मंत्र मिला है वो मंत्र सिद्ध कैसे होगा, कब होगा, कुछ भी अता पता नहीं है। बस वो जाप करने के लिए बैठे हैं, दिन रात लगे पड़े हैं जाप करने के लिए। बूढ़े हो गए, दाढ़ी मूछें पक गई उनकी, अभी उम्र हो गए, अभी तक कुछ भी सिद्धियाँ नहीं मिली। जो मंत्र दिया गुरु जी ने वही मंत्र सिद्ध नहीं है। और की तो बात ही छोड़ो महाराज, क्योंकि गुरु जी ही खुद सिद्ध नहीं थे। आप कभी भी, मैं सभी मित्र बंधुओं से एक ही बात कहूँगा कि आप जब भी किसी तांत्रिक के शरण में जाएं, किसी भी जो भी तंत्र के जानकार आपको लगे कि हाँ ये तंत्र की जानकारी, तो उसके बारे में पूछें कि आप क्या साधना करते हैं, किसके कुल से हैं, कौन से मार्ग से हैं, आपके गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी कौन सी दीक्षा लिए, गुरुजी के पास क्या क्या सिद्धियां थी और आपके पास क्या क्या सिद्धियां हैं, उसके आधार पे आप उसको गुरु बनाएं। ऐसा नहीं कि मरगणंत कुछ भी कहानी सुना दे और आप उसको बाहरी दिखावटी देख करके आ जाएं। बाद में क्या होगा कि हमारे एक बहुत बड़े मित्र हुए, बहुत अच्छे, बहुत समय से 2-3 साल से उनके साथ पहचान था, लेडीज़ थी। उनके साथ में मैंने देखा कि उत्तराखंड के थे, वो आए थे यहाँ पे कामाख्या में साधना करने के लिए। हमसे बातचीत हुआ कि ऐसा ऐसा बात है, हमें तो साधना करनी है कामाख्या में, ये क्या, बोले ठीक है आ जाओ। आए, फिर मैं किसी कार्य में अपने अनुष्ठान में बिजी होने के कारण उनके पास जाके मीट नहीं कर पाया। तो मैंने बोला कि आप 2 दिन का प्रतीक्षा करो, 2 दिन के बाद मैं आता हूँ, आपसे मिलेंगे। उन्होंने नहीं आए, मतलब बोले ठीक है आप अपना कार्य करो, मैं देख लेता हूँ इधर में कुछ साधना करने से कर लूँगा, ठीक है। उनके साथ क्या घटना घटा है, एक व्यक्ति था जो एजेड था, 45 ईयर्स का लड़का, 45 साल का लड़का, दाढ़ी मूछे बढ़ा के, चूल उल बढ़ा के, एकदम माला वाला, मुंड माला प्लास्टिक वाले जो होते हैं मिलते हैं रेडीमेड वाले, 100-150 रुपये मिल जाता है आसानी से मंदिर के सामने में। तो वो वाले माला वगैरह पहन के बैठा था। अब ये देख कर, काला कुला कपड़ा पहन के बैठा था, तो ये देख करके अट्रैक्शन में आ गई कि भैया हो सकता है जानकार हो। बातचीत हुआ, नंबर लिया,
नंबर लेने के बाद जब उसके साथ में चर्चा किया कि हमें साधना करने, तो उसने बोला कि ठीक है, आपको वाम मार्ग से माता दक्षिण काली की साधना करवाएंगे। ठीक है, करवाओ। उसके लिए दक्षिण काली की साधना में क्या होती है कि यंत्र बना करके यंत्र के ऊपर में स्त्री को स्थापित किया जाता है और फिर पुरुष, मतलब स्त्री भैरवी रूप में होते हैं, पुरुष भैरव रूप में होते हैं, फिर उसकी साधना की जाती है। इसको कुछ पता था नहीं, जो लेडीज़ थे उनको कुछ पता नहीं, उसका मकसद कुछ और ही था। उसके बाद में क्या हुआ, उस व्यक्ति का मकसद जो था उनके साथ निगेटिव कार्य करने का था, और ऐसा ही हुआ। मैंने उनको पहले समझाया था कि यहाँ पर फ्रॉड लोग ज़्यादा घूमते हैं, इससे सतर्क रहो। नहीं माने ही नहीं उन्होंने। ठीक है भैया, सब तो एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते। ठीक है, अच्छा है तो मिलो। काम कराया उस व्यक्ति ने, 3 दिन की उसकी साधना करवाई, 3 दिन उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, और फिर बाद में बोला कि जो मतलब फिजिकल रिलेशन बना कहाँ का था पता नहीं, वो लड़का निकल गया। अब इसका तो साधना करने के लिए थी, इसका पैसा भी गया वेस्ट, समय भी गया, और 3 दिन के लिए इसका फ़ोन स्विच ऑफ कर देते। किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, कोई इसको फ़ोन नहीं कर सकता। इतना होशियार था वो। और उसके बाद में क्या हुआ, ये रोना धोना करके चली गई घर। 1-2 महीना बाद उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया फेसबुक के जरिए, कैसे ऐसा बात है, मैं तो अब साधना में नहीं रहूँगा। बोले पूछे क्या कारण है, तो बताया जैसे ऐसा घटना हुआ मेरे साथ में, ऐसा गलत काम किया। फिर मैंने बताया कि देखो महाराज, ऐसा है, जो बाहरी से दिखता है कि साधु सातांत्रिक है, वो सभी सातांत्रिक होते नहीं है। सबके सब बीवी के मार से, घर के प्रताड़ना से, आर्थिक कष्टों के वजह से घर से बाहर है। अब यहाँ पे आप आ रहे हो, फ्री में मिल रहा है आपके साथ में सुख भोग उसको करने के लिए, तो कहाँ छोड़ेगा। इसलिए जब भी किसी से मिलें तो इतना दायरा ज़रूर रखें कि जब वो व्यक्ति आपके साथ में ना रहे तो आपको अपने आप पे अफसोस ना हो कि मैंने ऐसा गलत कर दिया। कुछ भी ऐसी घटना ना करें जिसके बाद आपको बाद में पछताना पड़े। इसलिए सोच समझ करके कदम उठाएं और सोच समझ करके तंत्र मार्ग में जाएं। जय मां भगवती, जय मां कामाख्या।